आप अपने मुल्क से भाग गए क्योंकि आप वहां महफूज महसूस नहीं करते थे। आप अब हालैंड पहुंच चुके हैं। खुश आमदीद। नीदरलैंड मगरबी यूरोप का एक छोटा साहली मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 17 मिलियन है। अपने तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए नीदरलैंड्स में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। आप असाइलम के तरीक़ाकार पर अमल कर रहे हैं जिसमें कई हफ्तों से कई महीने लग सकते हैं। ये वीडियो पनाह के मामूल के तरीक़ाकार और उन तंजीमों की एक मुख्तसर वजाहत फराहम करती है जिनका आप रास्ते में सामना करेंगे। तंजीम नीदरलैंड्स एक आज़ाद इंसानी हुकूक की तंजीम है। सियासी पनाह के तरीक़ाकार की वजाहत करता है और पूरे अमल में कानूनी मदद फराहम कर सकता है। दूसरी तंजीमों से राब्ता करने में भी आपकी मदद कर सकता है। सेंट्रल ओरेगन सीओए के तमाम इस्तकबालिया मराकज़ पर काम करता है। सियासी पनाह के तरीक़ाकार के दौरान सीओए आपको जगह देगा। सीओए तमाम पनाह गज़ीनों के लिए पनाह, खाने और मुशावरत का इंतज़ाम करता है। सियासी पनाह के तरीक़ाकार के दौरान आपको हालैंड के मुख्तलिफ इस्तकबालिया मराकज़ में मुंतकिल किया जा सकता है। हर इस्तकबालिया मरकज़ पर तिब्बी देखभाल दस्तयाब है। अगर आप बीमार हैं या दिमागी सेहत के मसाइल या तिब्बी सवालात हैं तो आप तिब्बी टीम से राब्ता कर सकते हैं। आप हर इस्तकबालिया मरकज़ से डॉक्टर की हॉटलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो स्टिक्टिंग नीदोस आपकी मदद करेगा। नीदोस सरपरस्ती, पनाहगाह और दीगर मामलात जैसे कि तालीम का बंदोबस्त करता है। द आईएनडी एक डिच हुकूमती तंजीम है जो आपकी पनाह की दरख्वास्त का जायज़ा लेती है। आईएनडी आपकी कहानी और इस मुल्क के हालात की छानबीन करेगा जहां से आप आए हैं। आईएनडी इस बात का तयन करेगा कि आया आप नीदरलैंड्स में सियासी पनाह के हकदार हैं। एक और डिच हुकूमत की तंजीम है। अगर आईएनडी आपकी पनाह की दरख्वास्त को कतई तौर पर मुस्तरद कर देता है तो आपके असल मुल्क में वापसी का बंदोबस्त करने के लिए आपसे राब्ता करेगा। डिच हुकूमत पनाह के तरीक़ाकार के दौरान आपके लिए एक वकील का इंतज़ाम करेगी। आपको इसके लिए अदायगी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका वकील आज़ाद है। मुतरज्जिम मुख्तलिफ तंजीमों के अमले के साथ आपके ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के दौरान दस्तयाब होंगे। तर्जुमान ज़ाती तौर पर मौजूद हो सकता है या फ़ोन पर तर्जुमा कर सकता है। तर्जुमान गैर जानिबदार और आज़ाद हैं और आपकी पनाह की दरख्वास्त के नताइज को मुतासिर नहीं करते हैं। सियासी पनाह का तरीक़ाकार। अब हम सियासी पनाह के मामूल के तरीक़ाकार की वजाहत करेंगे। दरख्वास्त का मरहला। दरख्वास्त के मरहले में गैर मुल्की पुलिस एकोनी नकलीज के मारी चाउसी के ज़रिया सरकारी शनाख्त और रजिस्ट्रेशन शामिल है। वो आपके कागजात और तफसीलात तलब करेंगे और अपने नीदरलैंड्स का सफ़र कैसे किया। आपको तलाश किया जाएगा और फिंगरप्रिंट किया जाएगा। आपको दरख्वास्त मुकम्मल होने पर दस्तखत करना होंगे। दरख्वास्त के मरहले में अगला मरहला सवालनामा मुकम्मल करना है। सवालात इस बारे में हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपके ख़ानदान के अफराद कौन हैं और आपने कैसे सफ़र किया। सवालनामा इस सवाल के साथ ख़त्म होता है कि आप क्यों भाग गए। ये आपकी पनाह की दरख्वास्त की वजह है। सवालनामे से तमाम मालूमात आईएनडी को भेजी जाती हैं। आप आमतौर पर तबदीक की जांच के लिए दरख्वास्त के मरहले के दौरान सीने का एक्सरे भी कराएंगे। ज़रूरत पड़ने पर आपको दवा मिलेगी। आईएनडी के साथ पहली मुलाकात को रिपोर्टिंग इंटरव्यू कहा जाता है। आईएनडी आपके दरख्वास्त फॉर्म पर दिए गए जवाबात की जांच करेगा। आईएनडी आपके जवाब की भी जांच करेगा कि आप क्यों भागे, लेकिन इसके बारे में नहीं पूछेगा। इस अमल के बाद आपको इसके बारे में बड़े पैमाने पर बात करने का मौका मिलेगा। आप इस इंटरव्यू के दौरान किसी भी तस्हीह और इजाफे के बारे में आईएनडी को भी मतला कर सकते हैं। दरख्वास्त के मरहले के बाद आपको आराम करने और पनाह के बकिया तरीक़ाकार के लिए मुनासिब तरीके से तैयारी करने का वक्त दिया जाएगा। ये आराम और तैयारी की मुद्दत के तौर पर जाना जाता है। इस वक्त को अपनी कहानी की हिमायत करने और अपनी कहानी तैयार करने के लिए दरकार दस्तावेज़ात और दीगर शवाहिद इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करें। मालूमात और कानूनी मदद। आपके सियासी पनाह के तरीक़ाकार के बारे में वसी मालूमात फराहम करेगा।
इसे मालूमात की फ़राहमी कहा जाता है। आपकी दरख्वास्त पर कानूनी मदद फराहम कर सकता है और वो दस्तावेज़ात जमा करने में आपकी मदद कर सकता है जो आपकी पनाह की दरख्वास्त के लिए अहम है। इस मरहले पर आप पहली बार अपने वकील से मिलेंगे। वो सियासी पनाह के तरीक़ाकार के दौरान कानूनी नुमाइंदगी फराहम करेंगे। आपका वकील आपके साथ रिपोर्टिंग इंटरव्यू की रिपोर्ट का जायज़ा लेगा और आपको तफसीली इंटरव्यू के लिए तैयार करेगा, जो आईएनडी के साथ आपका दूसरा इंटरव्यू है। तफसीली इंटरव्यू के दौरान आईएनडी मज़ीद तफसीलात तलब करेगा कि आप अपने मुल्क से क्यों भागे, और आपका वकील दोनों डिच हुकूमत से आज़ादाना तौर पर काम करते हैं और कानूनी मदद और मालूमात फराहम करने के लिए मौजूद हैं। इनके इल्म का इस्तेमाल करें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और सवालात पूछें, और आपका वकील आपकी हर बात को राजदाराना समझेंगे। तिब्बी मशवरा। असाइलम का तरीक़ाकार शुरू होने से पहले एक नर्स आमतौर पर इस बात की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाएगी कि आप उनको क्या कहते हैं, आया आप आईएनडी के साथ इंटरव्यूज़ में शिरकत के लिए मौजू हैं या नहीं, और आया आईएनडी को आपकी तिब्बी सूरत हाल को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आपको कोई तिब्बी मसला या निशानात हैं तो उन्हें बताएं। पनाह का तरीक़ाकार। आपकी पनाह का तरीक़ाकार शुरू हो रहा है। ये एक अहम लम्हा है। पनाह के तरीक़ाकार में कई दिनों से लेकर कई महीनों तक का वक्त लग सकता है। मुद्दत का इन्हिसार आपके तरीक़ाकार और आईएनडी को आपकी दरख्वास्त पर फैसले तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त पर है। नीदरलैंड में सियासी पनाह के तरीक़ाकार की मुख्तलिफ अक़साम हैं। आईएनडी के साथ इंटरव्यूज़ का इनेकाद भी मुख्तलिफ हो सकता है। इंटरव्यूज़ अक्सर एक आईएनडी अहलकार और मुतरजिम के साथ कमरे में होते हैं। आईएनडी वीडियो लिंक के ज़रिए इंटरव्यू करने का फ़ैसला भी कर सकता है। आपकी तहरीरी रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद आईएनडी आपसे अपनी कहानी लिखने और इंटरव्यू लेने के लिए कह सकता है। ज़ैल में सियासी पनाह के मियारी तरीक़ाकार का खाका है। आपकी इनफरादी सूरत हाल के लिहाज से आपका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। पनाह के तरीक़ाकार के दौरान आपका आईएनडी के साथ दूसरा इंटरव्यू होगा। इसे तफसीली इंटरव्यू कहा जाता है और ये एक अहम इंटरव्यू है। आईएनडी इस बारे में सवालात करेगा कि आप क्यों सोचते हैं कि आपको अपने मुल्क में ख़तरा है, आप क्यों सोचते हैं कि ज़ाती तौर पर तवज्जो आप पर मरकूज़ है, और आपके पास अपने ख़दशात को साबित करने के लिए क्या सबूत हैं कि अमले का रुकन अगर चाहे और मुमकिन हो तो आईएनडी के साथ इंटरव्यू में शिरकत कर सकता है। अपने वकील से इस पर बात करें। आईएनडी अहलकार तफसीली इंटरव्यू की रिपोर्ट तैयार करेगा। आप और आपका वकील गलतियों के लिए रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। अगर रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो आपका वकील उनकी इत्तला आईएनडी को देगा। आईएनडी रिपोर्टिंग इंटरव्यू, तफसीली इंटरव्यू, जमा कराए गए शवाहिद और आपके वकील के जवाब की बुनियाद पर आपकी पनाह की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। 3 इम्कानात हैं। आपकी पनाह की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। आईएनडी आपकी पनाह की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का इरादा रखती है। उसे मतलूबा फ़ैसला कहा जाता है। आईएनडी को अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अगर आईएनडी आपकी पनाह की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का इरादा रखती है तो आप इस मामले पर अपने वकील से बात करेंगे। अगर आप मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो आपका वकील आपके दलाइल की वज़ाहत करते हुए आईएनडी को ख़त लिखेगा। आईएनडी आपके वकील के ख़त के नतीजे में आपकी पनाह की दरख्वास्त मंजूर कर सकता है या फ़ैसला कर सकता है कि उसे अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। इस सूरत में अब पनाह के तौसीई तरीक़ाकार पर जाएंगे। आईएनडी अब भी आपकी पनाह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकता है। आपका वकील इस बात का तयन करने के लिए आपसे बात करेगा कि आया अदालत में अपील दायर करनी है। अगर अपील दायर की जाती है तो अदालत फ़ैसला करेगी कि आया आईएनडी ने सही फ़ैसला किया है। तरीक़ाकार के बाद अगर आपको रिहायशी इजाज़तनामा दिया जाता है तो आपको नीदरलैंड्स में रहने और काम करने की इजाज़त है। अगर आपका ख़ानदान है तो आप उन्हें हालैंड ला सकते हैं, कुछ शराइत के तहत। अगले मराहिल में आपकी मदद कर सकता है और आपको मतला कर सकता है कि नीदरलैंड्स में चीज़ें कैसे की जाती हैं। अगर आईएनडी आपकी पनाह की दरख्वास्त को कतई तौर पर मुस्तरद कर देता है
आपके असल मुल्क में आपकी वापसी का बंदोबस्त करने के लिए आपसे राब्ता करेगा। अगर आपको वापस जाने पर मजबूर किया जाता है तो आपको मदद, मशवरा और मदद फराहम कर सकता है। अगर आपके पास इस वीडियो या पनाह के तरीक़ाकार के बारे में कोई सवाल है तो आपके अमले के रुकन से बात कर सकते हैं। हम पनाह के मुतलाशियों के तमाम मराकज़ में मौजूद हैं। पनाह के तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए www.forrefugees.nl पर जाएं।